श्री रामनवमी की अष्टमी की सिद्धिदात्री का आज दिन है। सभी की बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। सदा हमारे जीवन में खुशहाली का रंग भरता रहे और नई उमंग, नई तरंग के साथ हम सदा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर आगे बढ़ते रहें। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। बाबा कहते किसी के भी संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे और कुसंग गोरे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? तो बाबा बता रहे हैं, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करें। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान वाच है, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, ये है फिर भगवान वाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का भी राजा बनाऊंगा। ये है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंचे ते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा श्री लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते हैं। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको ये ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, ये बातें केवल तुम बच्चे ही जानते हो। श्री कृष्ण को प्यार तो सब करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ, उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उनको ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो कलयुग है। यहाँ मनुष्य दुखी और कंगाल है। राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर।
जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है और ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को ही कहेंगे। वही तो शिव है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से श्री लक्ष्मी श्री नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। क्रिएटर बाप है, वो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने प्रारब्ध दी होगी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है ना, ये भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, सिर्फ ये भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे, तो जरूर उनका बचपन भी होगा ना। उनकी ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया ये किसको भी पता नहीं है। शिव का लिंग तो है ना, ये शिव का बड़ा रूप करके दिखाते हैं। वास्तव में इतना कोई बड़ा है नहीं, वह तो स्टार है ना। उनका कोई चित्र कोई समझ ना सके, सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? क्रिश्चियंस, बौद्धी आदि सब मालूम है ना कि हमको धर्म फलाने ने स्थापन किया हमारा। उनका धर्म शास्त्र ये है। पहले पहले मुख्य बात ये है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं समझाने के लिए। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत तो थोड़ी थी। यह तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता स्वयं परम पिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख, क्या इतने सब मनुष्य वहां होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े से होते हैं, नर्क में तो बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये कोई भी नहीं जानते। पूछना चाहिए कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वो अब पुरानी हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी, स्वर्ग में तो सदैव सुख ही होता है ना। बाप थोड़े बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तो होना ही है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो वह कल्याणकारी युग थोड़ा ही हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है, तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर फन की दुनिया। कोई धनी दौरी नहीं है। घर में माँ बाप नहीं होते तो सभी आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वो है हद की बात और ये है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी दौरी नहीं।
मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धोरी नहीं है किसी का। धनी तो बाप रचियता है ना, उनके आने से ही सब बच्चे धनी के बन जाते हैं। तो बाप बच्चों को शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज ऐसी ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते ही है ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान हो पड़ता है तो ये भी तो दुख है ना। सतयुग में कोई दुखी नहीं होता, वह है ही सुखधाम। तो बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहां सदैव सुख ही सुख है। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है और नई अलग है। नई दिल्ली कितनी देखने में अच्छी लगती है, ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों है, फिर ये पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। इस समय है कवरिश्ता। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब तो नर्क है ना। बाप खुद स्वर्ग का मालिक बनते नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि है तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना भी चाहिए ना। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ा ही कहेंगे हम जब देखेंगे तभी मानेंगे। यहाँ तो सब बच्चे कहते रहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ये है अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। वहां देवताओं की महिमा बहुत होती है, गाया भी जाता है ना। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां विकार कोई होता नहीं है। वह तो था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार में तो नहीं जाते। वहां ये पॉइजन आदि कुछ होता नहीं है। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहां रिवाज होगी संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात सारी दुनिया ही निर्विकारी होगी। वहां संपूर्ण पावन होंगे। यथा राजा रानी प्रजा सब साहूकार होंगे, वहां विकार कोई होता नहीं है। यहाँ तो नेचर स्मृति लोक की है, वहां दुख कोई को देते नहीं है। जानवर भी एक दूसरे को दुख नहीं देते हैं, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे ना, वो कहेंगे हम तो ये ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा भी जरूर लेंगे। तो ना तुम जानते हो ना, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट जाता है। माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गए थे। गाया भी हुआ है संग तारे और कुसंग गोरे। ये है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे।
निश्चय में संशय आ जाता है तो फिर वर्षा ना मिल सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। तो माता पिता कहते हो तो फिर उनको छोड़ देते। ये भी ड्रामा में नूड है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या फिर रावण का बनना, बोलो किसका बनना है? लड़ाई है ना ये। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं हमें बाबा से वर्षा जरूर लेना है। श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल को पानी टच नहीं कर सकता, ऐसे ही गृहस्थ में रहते विकार तुमको टच नहीं कर सकते। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है ना। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अविनाशनीय है। कितना सहज बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। बैकुंठ का नाम तो मशहूर है ना। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं तो ना। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं, विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वह समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज तो है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी तो परमात्मा नहीं कहा जाता है ना। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाबा कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी महा लड़ाई की। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी तो जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों से हटाए, सभी झगड़े खत्म कर दे। सर्व शक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प के बाद जब मेरी मत पूरी होती है तो आसरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं, तो फिर मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। बच्चे तुम श्रीमत पर चलते रहो, समझा? अच्छा, मीठे मीठे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी तूफान के कारण, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए ना। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कोई कमी नहीं आए। इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर
संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए भी विकार टच ना करें, ये संभाल करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान बाबा का, सतगुरु प्यारे बाबा का, इतने सारे देवी देवताओं का, माँ दुर्गा मैया का, श्री राम श्री सीता जी का, श्री राधे श्री कृष्णा जी का, सबका आशीर्वाद आप सबको बना रहे। तो वरदान, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जीवनधारी जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। तो ना, दिव्य जन्मधारी आत्मा धन को भी साधारण रीति से नहीं लगा सकते। स्लोगन, दिल से सदा यही गाते रहो, पाना था सो पा लिया, तो चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा। दिल से सदा गाते रहो, क्या पाना था सो पा लिया, है ना, तो चेहरा क्या होगा, सदा खिला रहेगा। आज का अव्यक्त इशारा, वाणी में बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति तब आएगी जब इसे व्यर्थ जाने से बचाएंगे। अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं, इसलिए आवाज बुलंद होने में देरी हो रही है। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोलते कम बोल और मधुर बोलते, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करो, तब वाणी में जौहर आएगा। सुना? अच्छा, आज का सदा खुश रहने के लिए, कुछ होके तो दिखाओ। सदा खुश रहने के लिए आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सदा खुशनुमा चेहरे से, क्यों बोल रहे हो? मैं सदा खुशनुमा चेहरे से सबको खुशियां देने वाली खुशदाता की खुश नसीब बच्ची हूँ। मैं सदा खुश चेहरे से, खुशनुमा चेहरे से सबको खुशियां देने वाली सुखदाता की खुशनुमा बच्ची हूँ। ओम शांति शांति शांति।